राजगढ़ जिले का छोटा कस्बा भैरवपुर। सड़क पर धूल उड़ रही थी, दुकानें आधी खुली थीं और बसें हॉर्न बजाती जा रही थीं। दूर से एक स्कूटी आती दिखी जिस पर बैठी थी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, अदिति सिंह। उसने नीले रंग की कॉटन सलवार कमीज पहनी थी, गले में दुपट्टा और आंखों में सादगी। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि यह वही महिला है जो जिले की डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। आज वह छुट्टी पर थी। बचपन की सहेली मंजरी की शादी थी और वह बिना सरकारी गाड़ी, बिना स्टाफ, बस आम लोगों की तरह जा रही थी। कस्बे के बाहर एक पुलिस चौकी थी जहां 4 पुलिसकर्मी और उनके बीच खड़ा था इंस्पेक्टर देवकांत चौहान। उसके हाथ में लाठी, आंखों में अहंकार। देवकांत ने आदित्य को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, रुको लड़की, इतनी जल्दी कहां भागी जा रही है? आदित्य ने स्कूटी किनारे लगाई। सर, सहेली की शादी में जा रही हूं। देवकांत ने आंखें तरेरी। सहेली की शादी? और हेलमेट घर पर छोड़ आई? चालान कटेगा। आदित्य ने विनम्रता से कहा, सर, सड़क खाली थी, धीरे चला रही थी, माफ कर दीजिए। देवकांत हंस पड़ा। अरे वाह, सिखा भी रही है, अब तो पक्का चालान बनेगा। वो पास आया, नजरें ऊपर से नीचे तक घुमाई। तेरी बातों में कुछ अकड़ है लड़की, चल थाने। आदित्य बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। देवकांत गरजा, अब तर्क भी देगी तू पुलिस को? चल साइड में आ। एक झटके में उसने थप्पड़ जड़ दिया। बाकी पुलिसकर्मी ठहाका मारकर हंस पड़े। थाने में आदित्य को ले जाया गया। दीवारों पर पुराने पोस्टर, फटे झंडे और कुर्सियों पर गंदे कपड़े फैले हुए। देवकांत ने कुर्सी पर पैर फैलाते हुए कहा, नाम बता, कहाँ रहती है? आदित्य चुप रही। एक सिपाही बोला, सर, सबूत? देवकांत हंसा, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। हंसी की आवाजें गूंज उठीं। शाम के करीब सीनियर सब इंस्पेक्टर कबीर नाथ थाने आया। उसने अंदर का माहौल देखा और आदित्य पर नजर पड़ी। वो चुपचाप बोला, यह कौन है? देवकांत ने कहा, सड़क पर बदतमीजी कर रही थी। कबीर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कहा, इसे बाहर लाओ, मुझसे अकेले में बात करनी है। देवकांत झल्लाया, सर, यह झूठ बोलेगी। कबीर ने कहा, मैं तय करूंगा कौन झूठ बोलता है। आदित्य आई लेकिन चुप रही। कबीर बोला, तुम्हारा नाम? रीना सिंह। कबीर को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, तुम आम औरत नहीं लग रही। आदित्य सिर्फ मुस्कुरा दी। देवकांत कमरे में घुसा, गुस्से में। कबीर सर, ये मेरे केस में दखल क्यों दे रहे हो? कबीर बोला, क्योंकि यहां कुछ गलत हो रहा है। देवकांत चिल्लाया, मैं इंस्पेक्टर हूं, यहां जो चाहूं करूं। वो आदित्य की ओर बढ़ा और बोला, अब तुझे सबक सिखाऊंगा। उसने फिर आदित्य का बाल खींचा और बोला, बहुत बोलती है, अब देख। आदित्य की आंखों में गुस्सा चमका, पर वो बोली नहीं। रात 9 बजे एक बड़ी सफेद गाड़ी थाने के सामने रुकी। एसपी रंजन तिवारी बाहर निकले। सारे पुलिसकर्मी लाइन में लग गए। रंजन ने पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? देवकांत बोला, सर, एक अपराधी औरत पकड़ी है। रंजन ने फाइल उठाई, पढ़ी और बोले, ये सब झूठ लग रहा है। फिर सीधे बोले, इसका नाम क्या है? आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, डीएसपी अदिति सिंह। पूरा थाना जैसे बर्फ बन गया। देवकांत के पैरों से जमीन खिसक गई। रंजन की आंखों में झटका था। डीएसपी? कबीर बोला, सर, यही वो है जिसे देवकांत ने सड़क पर मारा और फर्जी केस बनाया। रंजन ने कहा, देवकांत, तू गया। देवकांत हाथ जोड़कर बोला, मैडम, माफ कर दो, गलती हो गई। आदित्य बोली, गलती नहीं, अपराध है। तभी देवकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, मेरा ट्रांसफर 3 दिन पहले हो गया है, अब मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। वो फाइल दिखाता है। कबीर सिस्टम में जांच करता है और कहता है ट्रांसफर हुआ है, पर चार्ज अब तक नहीं दिया, यानी जिम्मेदारी तेरी ही है। आदित्य बोली, अब तेरी जगह वही होगी जहां तू औरों को डालता था। देवकांत बोला, मैडम, मैं अकेला नहीं, एसपी रंजन भी इसमें शामिल है। कबीर और आदित्य दोनों चौंके। देवकांत ने एक फाइल निकाली जिसमें एसपी के साइन वाले फर्जी वसूली रिकॉर्ड्स थे। रंजन के चेहरे पर पसीना छलक गया। आदित्य ने कमिश्नर को फोन मिलाया, सर, तुरंत आ जाइए, यहाँ पूरा नेटवर्क है। आधी रात को कमिश्नर वीरेश पांडे थाने पहुंचे। फाइल देखी और सीधे आदेश दिया, देवकांत चौहान और एसपी रंजन दोनों को गिरफ्तार करो। पूरा थाना गूंज उठा। पत्रकार बाहर खड़े थे, मोबाइल ऑन। अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज हर जगह थी। डीएसपी अदिति सिंह ने भ्रष्ट पुलिस नेटवर्क का किया भंडाफोड़। थाने की दीवारों पर अब नए अफसरों के नाम की प्लेटें लग चुकी थीं। आदित्य ने बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। पास ही कबीर नाथ खड़ा था। वो बोला, मैडम, अगर हर अफसर आपके जैसा हो जाए तो देश सच में बदल जाएगा। आदित्य मुस्कुराई, देश तब बदलेगा जब हर आम आदमी अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। अगर आपको भी लगता है कि एक ईमानदार इंसान पूरा सिस्टम हिला सकता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
यह थी कहानी डीएसपी अदिति सिंह की सच्चाई की लड़ाई। अगर आपको भी लगता है कि एक ईमानदार इंसान पूरा सिस्टम हिला सकता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह थी कहानी डीएसपी अदिति सिंह की सच्चाई की लड़ाई।